Question is from Dania Said. What is the difference between Khilafat and democracy? I think we should do a very detailed session on this. And it's an amazing question which people should ask, simple questions which actually go to the core purpose of life तक का जाने वाला सवालों में से एक है. खिलाफत का मतलब होता है कि जब अल्लाह से डरने वाले प्रूवन रिकॉर्ड के साथ लोगों को पता हो कि ये वाकई अल्लाह से डरने वाला अपने मकसद में, इल्म में, अपने तकवा में, अपने मामलात में, अपने मकसद में बिल्कुल क्लियर अल्लाह रसूल के ऊपर हमें आखिरत की गारंटी जो है ना इसके पीछे चलने में मिल सकती है. वो लोग इकट्ठे हो जाएं और वो लोग फ़ैसला करें आपस में मिल के कि कौन और कैसे ये अमूर चलाएगा. और किसी भी लेवल के ऊपर चूँकि वो अल्लाह से डरने वाले और आलिम और मुदब्बर लोग होते हैं, वो ऐसा कोई कानून नहीं बनाते हुए जो कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी भी लेवल के ऊपर अपने फ़लसफ़े में, अपने मामलात में, उसके प्रोसेसेस में, उसके फ़िक़्ह में किसी भी लेवल के ऊपर काउंटर नहीं करेंगे. और पूरी सोच विचार के साथ तदबीर कर करके, तदबीक कर करके, इस्तेमाल कर करके, सब चीज़ें करके वो ऐसे लॉज एंड रेगुलेशंस को करंट ईरा ऑफ थॉट, करंट ईरा ऑफ व्हाटएवर इज़ गोइंग ऑन एट economical, financial, सोशल, इंडिविजुअल मैटर्स को ये मद्देनज़र रखते हुए उन तमाम चीज़ों को वो एक स्ट्रक्चर करके एक सिस्टम बनाएंगे, उसको खिलाफत कहते हैं. और डेमोक्रेसी होती है कि एवरी टॉम, एवरी डिक, एवरी हैरी इज़ गोइंग टू कम इन. जितने भी लोग हैं, चाहे वो जाहिल है, चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे वो आलिम है, चाहे वो फाजिल है, चाहे वो कभी स्कूल गया है, नहीं गया, एवरी पर्सन इन द कम्युनिटी जिसकी उम्र 18 साल फॉर सम रीज़न जिसकी कोई साइकोलॉजी भी नहीं प्रूवन कि 18 साल हो गई है, ठीक है. वो ये सोचें कि अमेरिका में 21 साल से पहले आप शराब नहीं खरीद सकते क्योंकि आप इस काबिल नहीं, मगर आप वोट डाल सकते हैं 18 साल के बाद. सो कोई साइकोलॉजी नहीं है कि 18 साल उम्र हो गई फॉर सम रीज़न तो आप उम्मत के तमाम अमूर का फ़ैसला करने के लिए वही वेट रखते हैं. और सब लोग इकट्ठे हो जाएं और उनमें से जो आलिम भी हों और जो बिल्कुल जाहिल भी हों, कोई अल्लाह से डरने वाले भी हों और जो अल्लाह के दुश्मन भी हों, जो दहरिए भी हों, जो कि कादियानी भी हों, जो कि मुसलमान भी हों, जो कि किसी भी लेवल के ऊपर इस्लाम से नफ़रत करने वाले भी हों, सब के सब लोग इकट्ठे हो जाएं और उनमें जो ज़्यादातर लोग होंगे वो डिसाइड करें कि 51% लोग कि जो कि कौन हमारे अमूर का फ़ैसला करेगा और क्या बनेगा हमारा अगले 5-10 सालों में, कितना जन्नत के करीब या दोज़ख के करीब जाएंगे हम. ये इररेलेवेंट हो जाए. बस दुनिया में जो इस वक्त की मेजर थॉट है, मेजर प्रिवेलेंट थॉट है, उस थॉट के अंदर अपने आप को प्लेस कैसे करना है, इसको डेमोक्रेसी कहते हैं. मैंने क्यों मेजर थॉट बोला है? बिकॉज जो टॉम, डिक्स एंड हैरीज इकट्ठे होते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि वो प्रिवेलेंट थॉट है उसके वो ताबे हैं. ये साइकोलॉजी ही है हमारी. इसीलिए कुरान और सुन्ना की बात बार बार की जाती है क्योंकि कुरान और सुन्ना किसी भी मेजर थॉट के इन्फ्लुएंस में नहीं है. हर वक्त इंसान ग्लोबल प्रिवेलेंस ऑफ द थॉट प्रोसेस को सजदा कर रहा होता है. ये इंसान के बस में नहीं है कि वो प्रिवेलेंट थॉट के नीचे ना आए. सो डेमोक्रेसी के मैं इसलिए ख़िलाफ़ हूँ क्योंकि वो करंट साइकोलॉजी का ताबे होता है. जो भी ग्लोबल साइकोलॉजी इस वक्त जैसे साइंस की और एस्ट्रोफिजिक्स की, रॉकेट साइंस किताबें हम सारे आइंस्टाइन और न्यूटन को उमर बिन ख़त्ताब और अली बिन अबी तालिब से ज़्यादा जानते हैं. हमें अली बिन अबी तालिब की कोई थ्योरी नहीं पता मगर न्यूटन के सारे लॉ पता हैं. क्यों? क्योंकि प्रिवेलेंट थॉट इस वक्त इज़ कंट्रोल्ड बाय समवेयर एल्स, समवन एल्स. आई एम नॉट सेइंग दे आर राइट और रॉन्ग. हर दौर में अपनी अपनी रही है. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि जिस तरीके से आप ताबे होते हैं प्रिवेलेंट थॉट के, तो डेमोक्रेसी इटसेल्फ अल्लाह की तरफ लेके जा ही नहीं सकती आपको. कॉमन सेंस की बात है. सो इट्स अ प्रॉब्लम दैट एक और एंगल से मैं बता रहा हूँ. मोरालिटी का ग्राफ जो है ना, मोरालिटी का ग्राफ
ये नीचे से नीचे जा रहा है, इसके लिए आपको रॉकेट साइंटिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है, कॉमन सेंस की बात है। पिछले कुछ 100 साल, 500 साल, 800 सालों से, हज़ार, एक्चुअली 1300 सालों से ले लें, कुरून उला के ख़त्म, ताबेइन के मरते ही जो है ना मोरालिटी पर कैपिटा नीचे से नीचे जा रही है, और हम पावर पर कैपिटा ऊपर से ऊपर दे रहे हैं, बिकॉज डेमोक्रेसी का मतलब भी पावर टू द पीपल है। सो एक वक्त ऐसा आएगा कि मोरालिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और डेमोक्रेसी बिल्कुल पीक पे आ जाएगी। तो सोचें क्या उस वक्त बिस्टियलिटी के हालात क्या होंगे। बिस्टियलिटी का मतलब होता है ऐसी हैवानियात होंगी, मगर चूंकि सारे ही हैवान होंगे तो सबसे कम हैवान वाले को नेचुरल, क्योंकि अंदर तो अल्लाह ने मोरालिटी हल्की सी डाली हुई है ना, और हमें पूरी डाली, इसको हमने हल्के से हल्का कर दिया हुआ है। सो बिस्टियलिटी इस लेवल पे होगी जैसे इंसेस्ट आम हो जाएगा। अभी पता 23 मुल्कों में इंसेस्ट की मूवमेंट चल रही है। स्वीडन में एक मूवमेंट शुरू हुई जिसकी बेस के ऊपर उन्होंने एक पूरा रेफरेंडम करवाया LGBT का, जिसकी वजह से सारी LGBT मूवमेंट स्टार्ट हुई है। जर्मनी में इस वक्त जो उनकी सुप्रीम कोर्ट है उसके 9 जजेस में से 4 and 4 स्प्लिट हुई हुई थी। एक स्प्लिट कह रही थी कि इंसेस्ट को हमने आम नहीं करने देना, लॉ में नहीं लाना। ये LGBT मूवमेंट के अगले साल ही, अगले महीने ये हुआ है। और जो बाकी के थे वो कह रहे थे कि हमने करवाना है। सो जो 9th जज था उसको उन्होंने कहा कि आप क्यों डिस्प्यूट कर रहे हैं, तो ही सेड कि मेरी उस क्लस्टर से बात चल रही है उन जजेस से कि जो ना कर रहे हैं, और उनका रैशनल बड़ा स्ट्रांग है। और वो क्या रैशनल दे रहे थे जो इंसेस्ट के ख़िलाफ़ थे, कि साइंस के रिजल्ट्स अभी तक आए नहीं हैं कि जेनेटिक जो जीन है वो रिसेसिव है या डोमिनेंट हो जाएगी अगर हम माँ बेटे की शादी करा दें या बहन भाई की शादी करा दें, तो ये ना वो डोमिनेंट हो जाए वो जीन, तो बीमारियाँ हो जाएं। इस बेस के ऊपर वो इंसेस्ट को आम नहीं उस पर वो वीटो कर रहे थे वो जजेस। सो अगर वो साइंस के रिजल्ट्स अगर ऐसे आ गए कि उससे बीमारी ऐसे आगे नहीं जाएगी तो वो भी यस कर देंगे। LGBT का बिल कैसे पास हुआ था सेनेट में? यू थिंक पीपल डोंट नो? आपको खुद पता होना चाहिए कि किस तरीके से इस तरीके ये वाले जो बिस्टियलिटी के लॉज हैं वो तक पूरे आवाम ने ऐसे एक्सेप्ट करवाएं। इवन दो मोस्ट ऑफ अमेरिका डज नॉट इवन बिलीव इन LGBT, उसके खिलाफ भी उसी तरह मूवमेंट होती है। बट यही तो पावर ऑफ डेमोक्रेसी कंबाइंड विद द लोएस्ट पॉसिबल ब्रिंक ऑफ मोरालिटी जिस पे हम इस वक्त बैठे हुए हैं, इसका कॉम्बिनेशन से इस तरह के समरात होते हैं। और मैं सिर्फ एक एक्सेप्शन नहीं बता रहा हूँ, LGBT का तो एक साइकोलॉजिकल रिपल्शन है मुस्लिम उम्मा में, इसलिए मैंने आपको किसी एग्जांपल दिया, वरना और बड़े काम हैं जो कि अल्लाह रसूल के ख़िलाफ़ हमने कर दिए हैं, इसकी रिपल्शन ही नहीं है हमारे अंदर। तो मैं वो आपको वो बात बताऊंगा तो आप कहेंगे इससे क्या फ़र्क पड़ता है। सो राइट नाउ आई एम ट्राइंग टू हिट दैट नोट विच हर्ट्स द मोस्ट इन योर ब्रेन, दैट नर्व शुड एक्चुअली नो कि डेमोक्रेसी का, मैं डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मगर तब डेमोक्रेसी किसी काम की आएगी जब मोरालिटी का ग्राफ भी ऊपर होगा पर कैपिटा का। जब मोरालिटी ऊपर होगी तो चाहे आप डेमोक्रेसी लाएं, चाहे वो आप हुकूमत लाएं या मलूकियत लाएं या मोनार्की लाएं या खिलाफत लाएं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। मगर अगर मोरालिटी का ग्राफ नीचे जा रहा है तो यू कैन नॉट जस्ट स्टार्ट द डेवोल्यूशन ऑफ पावर बैक डाउन टू द इंडिविजुअल्स। और वो भी 18 साल के पाकिस्तानी को आजकल जूते के तस्मे बांधने नहीं आते। 18 साल के पाकिस्तान का बच्चा इस तक O लेवल कर रहा है, वो बताएगा कि ग्रेटर लॉज लीगल सिस्टम का इंचार्ज कौन होगा और अकाउंटेबिलिटी का इंचार्ज कौन होगा। अनइमेजिनेबल है कि आप इस तरह की एक्सपेक्टेशन रखें और देन यू स्टार्ट बैकिंग अप, वी ऑल डू दैट, बैक अप डेमोक्रेसी एज अ सिस्टम। और वैसे भी व्हाट द फ्रेंच वर गोइंग थ्रू, ये फ्रेंच इन्वेंशन है डेमोक्रेसी। ये पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी जो है ना, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी was invented by a French as a rebellion to the monarchy that they were suffering from. So it's not a godly sent divine system. ना ही किसी नबी ने डेमोक्रेसी करने की कोशिश की सिवाय प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अगर हम किसी और को पढ़ें भी तो आपको पता चल जाता है कि उधर भी ऐसा मामला नहीं था। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आप ये सोचें कि इस बेस के ऊपर फिर डिक्टेटोरियल निज़ाम आए, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना। The real structure is underneath the governance, and that structure is the structure of thought and knowledge and purposeful conscious thinkers who are coming together and then form a legislator of how things are going to be run. Khalifa ho ya Badshah ho, president हो या प्राइम मिनिस्टर, इज़ जस्ट एन एंटाइटलमेंट। वो खलीफा का मतलब ये नहीं होता कि अपनी वो शूरा के ख़िलाफ़ सारे के सारे काम कर रहा होगा। दैट्स नॉट पॉसिबल।
सो ना ही इस वक्त का प्रेसिडेंट अपनी कैबिनेट के खिलाफ कोई या पार्लियामेंट के खिलाफ बात कर सकता है, कैबिनेट के खिलाफ या किसी भी जगह के ऊपर वो बिल ही नहीं पास करवा सकेगा अगर उसने इन सब को साथ लेके नहीं चलता. सो the laws and regulation processes are technically the same. The purpose and the constitution of how this body comes to being is different, and the reasoning is different as to why we're trying to choose a model of governance or a governor to begin with. So ये बहुत बड़ा मसला है, हम सबको पता होना चाहिए कि लफ्ज़ बदल देने से कुछ नहीं होना. अगर हम अभी इमरान खान साहब को या नवाज शरीफ को या मुशर्रफ को खलीफा कहते हैं तो खिलाफत टेक्निकली तो खिलाफत आ जाएगी. टेक्निकली स्पीकिंग नाम बदल देने से कुछ नहीं होगा. यू नीड टू अंडरस्टैंड एज अ कॉन्शियस मुस्लिम कि मुझे इसके पीछे पर्पस सेटिंग क्या करनी है, और उस पर्पस से ही आपको खुद ही क्वालिफिकेशन आ जाएगी कौन सा बंदा कहाँ पे होना चाहिए. इस्लामिक डेमोक्रेसी का जिक्र होता है कि वो बेसिकली जिस तरह जो प्राइम मिनिस्टर है वो खलीफा है और पार्लियामेंट जो है वो शूरा है. तो जी मैंने अभी यही बताया ना कि द हायरार्की ऑफ प्रोसेसेस वही हैं क्योंकि वो नेचुरल साइकोलॉजी को एड्रेस करते हैं. तो इसका मतलब है कि अगर डेमोक्रेसी मोरालिटी को नीचे नहीं लेके जाती है और हम जिस तरह हम डेमोक्रेसी का या खिलाफत का मोरालिटी से कोई ताल्लुक नहीं ना. मोरालिटी असल में आपने शुरू में ये बात बोली थी कि जो डेमोक्रेसी है वो मोरालिटी को नीचे लेके जा रही है. नहीं, मोरालिटी तो हम वैसे ही नीचे लेके जा रहे हैं. डेमोक्रेसी पावर टू द पीपल है ना. जब पीपल सारे के सारे करप्ट हो ही जा रहे हैं पर कैपिटा करप्शन ज़्यादा हो रही है ना, नॉलेज कम हो रहा है, इंफॉर्मेशन ज़्यादा हो रही है, इतनी सारी नफसानी अवेलेबिलिटी ऑफ थिंग्स ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही है, तो ज़ाहिर है फिर हमने पर्पस से दूर ही होना है. तो डेमोक्रेसी का कसूर तो नहीं है ना फिर, तो ये तो लोगों का कसूर है. मैं ये बता रहा हूँ कि उन लोगों का कसूर है कि जिनको ये नहीं पता कि मोरालिटी नीचे होने से आप ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते कि जो सबसे लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर को भी वही पावर दे रहा हो. जब हमें पता है कि बुराई आम हो गई है तो फिर आम लोगों को मत बताएंगे कि हमारा गवर्नर चूज़ करें ना, वो तो खवास तक ही रखें. ये तो और ज़्यादा रीज़न हो गया डेमोक्रेसी के खिलाफ जाने का कि मोरालिटी बिल्कुल ज़मीन पे ले आए हैं. जब पता है कि आवाम उस लेवल पे आप करप्ट है कि जिस लेवल पे पिछले 100 साल पहले इमेजिन भी नहीं कर सकते थे हम. हमारा बच्चा इस वक्त चोरी चकारी के प्लानिंग करने की PhD कर रहा है. बच्चा छोटी से छोटी चोरी और बड़े से बड़ी चोरी भी. पहले तो सिर्फ बुजुर्गान का काम था फ्रॉड करना, बुजुर्गान का काम था 2 नंबरी रिश्वत और ये वो. At this age the factor of how naive a human being was जो बहुत ज़्यादा था पहले. People did not even know of the crimes जो कि इस वक्त के बच्चे मास्टर कर चुके हैं. So ये LGBT तो छोटा सा मसला है compared to the bigger crimes that human beings are committing at a grand level, in a global level. And it's called industrialization of the fiber जो कि क्रिएट किया जाता है, बाकायदा क्रिएट किया जाता है कि किस लेवल की मोरालिटी जो है ना एक्सेप्टेबल है. और इसीलिए वो रिलेटिव मोरलिज्म का कॉन्सेप्ट आ गया अब दुनिया में, जो पहले कभी था नहीं. फिर सोच वैसे ही करप्शन की तरफ जा रही थी. मॉडर्निज्म का दौर ख़त्म हुआ और पोस्ट मॉडर्निज्म में तो कोई कसर बची ही नहीं. अब हर बंदा अपने आप को वलीउल्लाह समझेगा कि मैं थॉट प्रोसेस का इमाम गज़ाली हूँ और मेरे से बेहतर कोई नहीं समझ सका कि डेल्फी के उस ऑरेकल के ऊपर नो दै सेल्फ का जुमला लिखा क्यों हुआ था. सो इट्स अ बिगर प्रॉब्लम. वी बेटर अंडरस्टैंड कि किस लेवल पे हमने कौन सी इंस्टीट्यूशन को यूज़ करना है. डेमोक्रेसी का इंस्टीट्यूशन इस लेवल की मोरालिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट क्रिएट करेगा.